अनशरा न्यूज़ टीवी के लाइव सेशन में मैं हूं उस्मान शाहीन। आज जो हम मौजूद हैं वो दरिया सिंध के दरमियान हैं। हमारे चारों तरफ पानी है और हमारे साथ जो तजियाकार हैं वो डॉक्टर आरिफ हैं। हम जो बात कर रहे हैं, कल जो एक इलेक्शन हुआ है डी खान सिटी का सबसे महंगा इलेक्शन, और मुकाबला था सिटी मेयर की नशिस्त पे, जिसमें दो मजहबी जमातें JUI और तहरीक लब्बैक मैदान में थीं और दो सियासी पार्टियां PTI और पीपल पार्टी, और बाकी आज़ाद उम्मीदवार भी थे। रिज़ल्ट इख्तिताम पजीर हो गए रात गए तक, लेकिन दोनों जमातों PTI और JUI की तरफ से अभी तक अपनी ही जीत के जो है दावे किए जा रहे हैं। तो इस वाले से हम डॉक्टर साहब से बात भी करेंगे। और टोटल जो वोटों की तादाद थी ये तहसील मेयर के नशिस्त के लिए जिन्होंने वोट पोल करने थे वो थे 3,35,718, और जो वोट पोल हुए वो 1,53,000, यानी रेशा जो है वो 45% रही। तो बात करते हैं डॉक्टर साहब, अभी तक सरकारी सतह पर ऐलान नहीं किया जा रहा कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ है, और दोनों जमातों की तरफ से JUI और PTI की तरफ से दावे ही किए जा रहे हैं। इस पे थोड़ा सा कहते हैं ना, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। तो इलेक्शन तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डेरा इस्माइल खान के मेयर के हो गए कल। तो आज बल्कि कल 5 बजे के बाद उनकी गिनती का अमल शुरू था और रात गए तक, बल्कि हम समझते हैं कि अभी तक भी जारी है, क्योंकि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ना मीडिया टॉक की गई है जिसमें हमें वजाहत हो सके कि कौन सा कैंडिडेट कितने मार्जिन से जीता है या किसने कितने वोट हासिल किए हैं। तो ये दोनों जमातें, जिस तरह उस्मान भाई ने कहा कि अपने अपने दावे कर रहे हैं कि हम जीते हैं, JUI भी कह रही है और PTI के कैंडिडेट्स और वर्कर्स भी कह रहे हैं कि ये जीत हमारी है। तो इस चीज़ का हम बात का इंतज़ार करेंगे जितने तक इलेक्शन कमीशन का बाज़ाब्ता कोई नोटिफिकेशन या उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ना आ जाए जिनको हम हतमी समझें, तो उसके बाद हम कह सकते हैं। फ़िलहाल तो दोनों ही दरमियान में हैं। अच्छा, गैर हतमी जो रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है, जो फार्म जिसको 17 कहते हैं, उसमें उमर अमीन जो PTI के हैं वो 63,753 वोट ले रहे हैं। कफील निज़ामी जो JUI के हैं वो 38,891 वोट ले रहे हैं, और जो फैसल कुंडी हैं पीपल पार्टी के वो 32,788 वोट ले रहे हैं, और तहरीक लब्बैक जो है वो 11,665 वोट ले रही है। तो अभी सुबह मौलाना उल फुरमान जो पार्लिमानी लीडर हैं, JUI के ज़िले अमीर भी हैं, उन्होंने कहा कि अगर सिटी 1 मेयर की नशिस्त पर वफाकी और सूबाई हुकूमत कामयाब हुई है तो इलेक्शन कमीशन जो है फार्म 45 क्यों जारी नहीं कर रहा, और अभी तक सिटी 2 के भी रिजल्ट जो है रोक दिए गए हैं। तो आप मौलाना साहब के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? इस तरह से मैं उनके इस बयान की वो करूँगा, हिमायत करूँगा, चूँकि देखें डी खान को इतना बड़ा एरिया नहीं है और ना टर्न आउट इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। अगर हुआ भी है या 45%, तो ये भी कोई इतना बड़ा नहीं है कि जिनको गिनने में दुश्वारी हो, क्योंकि डिवाइडेड एरिया हैं। 296 गालिबन पोलिंग स्टेशंस थे, तो उनमें मकसद है अगर जहाँ कोई 500 हज़ार भी वोट अगर पोल हुआ है तो उनको गिनने में कोई इतनी दुश्वारी या इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए था। अगर कोई उनके मामलात हैं नहीं लग रहे तो ये उनके जो लुत्फ़ुर्रहमान JUI के हैं कैंडिडेट, मकसद एक उन सरबराह हैं, उनके बड़े भाई मौलाना फजल रहमान हैं और ये उनके छोटे भाई हैं। तो उनकी तरफ से जो ये अपने खदशात का इजहार है, मैं उसको कहता हूँ कि उनके खदशात किसी हद तक ठीक हैं, बल्कि ये होने भी चाहिए कि मकसद है कि जब इतना टाइम गुजर जाए तो उसके बाद भी अगर रिज़ल्ट ना आना शुरू हों और मकसद है कि वो फार्म उसको ना मिले 17 वगैरह, तो ये डाउटफुल भी हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बात तो फिर वहीं आ जाती है ना कि JUI की तरफ से भी खुशी मनाई जा रही है और PTI की तरफ से उनके घर में भी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ढोल बजाए जा रहे हैं। तो आवाम किसके रिजल्ट को तस्लीम करे, और इंतज़ामिया जो है सरकारी सतह पर अभी तक क्यों सो रही है? क्यों जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या मीडिया टॉक के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए जो ओरिजिनल रिज़ल्ट है उसको अनाउंस नहीं कर रही? हमारी इतलात के मुताबिक कोई ऐसा इशू हुआ तो नहीं है कि डी खान में कोई इतने थ्रेट्स वगैरह थे भी, से सिक्योरिटी के हवाले से थे। कोई ऐसे इनके आपस में ना कोई मीडिया पे बातें आई हैं कि मकसद कहीं किसी पोलिंग स्टेशन पे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है यहाँ पे कोई, या कोई जो कोई बैलेट बॉक्स जो हैं उनको मकसद है कि किसी ने उठाया है या मकसद है वो अभी छुपाए हुए हैं, या कोई इस किस्म की कोई इतलात नहीं है। तो अगर ये ऐसे कोई इश्यूज होते तो फिर हम कह सकते थे कि उस वजह से वो रिज़ल्ट रोक रहे हैं या उसको लेट किया जा रहा है
तो वो एक रीज़न भी बनता था। तो अगर ये सब कुछ ना होने के बावजूद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मकसद ज़ैली इंतज़ामिया और पुलिस की मिली भगत से जो मकसद है बेहतरीन तरीके से उन्होंने इंतज़ामात किए डेरा इस्माइल ख़ान की सिक्योरिटी के हवाले से भी और लोगों को भी संभालने के लिहाज से, तो उसकी हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और इस किस्म के हालात में जिस तरह मकसद ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, तो इलेक्शन के जो रिज़ल्ट रोकना या देर करना ये भी बहुत सारे सवालात जन्म दे रहे हैं। अच्छा, आवाम की रेशो बहुत कम देखी गई। सुबह 10-11 बजे तक 5% थी, 12 बजे तक 15% हुई, जब 3 बजे 4 बजे तो 25% और फिर 40% तक गई। तो सरकारी जो गैर हतमी तौर पे जो सामने आई है कि रेशो जो है वो 45% रही। 3.5 लाख से ज़ायद वोट है, या 3.5 लाख तक कहते हैं, उसमें 1.5 लाख तक पोल हुआ है। इसके क्या वजह है कि अवाम ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई इस दफ़ा? अच्छा, मज़े की आपको एक मैं बात बताऊं, पहले स्टार्ट में कुछ जो फार्म 17 जारी हुए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से या उनके जो उहदेदार बैठे होते हैं पोलिंग बूथ्स पे, तो उनकी तरफ से जो आए तो उसमें तो रेशो इंतहाई कम था। मकसद है कहीं पे मकसद 300 वोट, कहीं पे 200 वोट, कहीं पे 250 वोट, कहीं पे 500 वोट, तो इस किस्म की टर्न आउट था। और एक्सपेक्टेड इस तरह था कि वोट बिल्कुल कम पोल होंगे, मगर अगर ये इतने बाद में जो उस पोलिंग स्टेशन के जो रिज़ल्ट आए तो उनमें एकदम ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, चूँकि सुबह कोई मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि मकसद है कि ये रेशो जो पब्लिक की है वो बहुत कम है। सूबाई वज़ीर से कुछ मीडिया पर्सन से रब्ते भी किए, मकसद है कि आवाम तक आप मैसेज कन्वे करें, तो उनके मैसेज भी चलते रहे कि मकसद है कि आवाम से रिक्वेस्ट भी करते रहे सूबाई वज़ीर हमारे जो बल्दियात हैं कि आप लोगों को चाहिए कि वो वोट की तरफ आएँ, लोगों को यानी कि जिस कैंडिडेट को भी देना है वोट तो दें, कम अज़ कम ये आपका कौमी फरीज़ा है। तो शायद उनका लोगों ने कहना मान लिया हो, तो उस वजह से टर्न आउट अगर 45% तक बढ़ चुका है तो वो उसको हम उसकी मेहनत या उसका रिस्पांस कह सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ चांस तो इतने ज़्यादा उसके टर्न आउट के नहीं थे। अच्छा डॉक्टर साहब, फैसल कुंडी डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, MNA भी रहे हैं, और उसके मुकाबले में फैसल अपना कफील निज़ामी जो है बिल्कुल नए उम्मीदवार थे। अगर मान लिया जाए इस रिज़ल्ट को कि भाई उमर अमीन जीत गया है तो कफील निज़ामी दूसरे नंबर पर, तो फैसल कुंडी क्या अपनी रेशो को, अपनी पोजीशन को बरकरार नहीं रख सका कि वो नए एक कैंडिडेट से भी नीचे आया है? और कल से सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें फैसल कुंडी के हवाले से वायरल भी हो रही हैं, लेकिन वो एक पर्सनैलिटी वाले शख्सियत है, एक संजीदा सियासतदान भी हैं, बड़ी उनकी नज़र है कि भाई ये कौंसलर का इलेक्शन लड़ लेते, यानी एक इस किस्म की मुहिम भी वो की जा रही है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं और उन लोगों का क्या पैगाम देंगे जो एक संजीदा जो सियासतदान है फैसल कुंडी, एक मुअज़्ज़िज़ और एक अहम शख्सियत है, ये जो बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ? हाँ नहीं, देखें कारकर्दगी जो है ना ये आजकल मयार है। आजकल वो मयार नहीं है कि आपने मुझे खाने पे बुलाया है, सोबत की है, रोटी की है या मुझे कोई मफाद दी है। आजकल मयार है जो आपने कारकर्दगी की होगी, अच्छी की होगी, तो वो उसको डी खान की अवाम, बल्कि पूरे पाकिस्तान की अवाम और बिलखसूस डेरा इस्माइल ख़ान की अवाम अब बहुत संजीदा और समझदार और लिखी पढ़ी हो चुकी है। तो उन्होंने अपने देखा डी खान में कि मकसद जिस बंदे ने जितनी कारकर्दगी थी तो उसके मुताबिक उनको वोट पोल किया है। और फैसल कुंडी की कारकर्दगी मेरे ख्याल में पब्लिक के नज़रिए के मुताबिक न होने के बराबर होगी, जो उनको इतना वोट कम पड़ा। चूँकि कफील निज़ामी जो है उनका फर्स्ट चांस था, नए कैंडिडेट थे जिस तरह आपने फरमाया, तो उनसे इनका पीछे जाना या उनसे भी नीचे जाना, तो ये चूँकि पीपल्स पार्टी बजाते खुद भी एक बहुत पुरानी और एक मुल्क की लेवल की जमात है और सिंध में इनका अक्सर होल्ड है और तकरीबन डे फर्स्ट से इनकी हुकूमत भी चली आ रही है, और इनका इतना नीचे गिराव जाना ये भी एक इनकी कारकर्दगी के लिए सवाल निशान है। अच्छा, शायद जब हमारी रिपोर्ट ये चल रही हो, लोग देख रहे हो, तो शायद सरकारी तौर पर जो है किसी कैंडिडेट की जीत का ऐलान किया जा चुका हो, लेकिन ताहल अभी तक जो है गैर हतमी नताइज जो हैं वो हमारे पास हैं, जिसमें उमर अमीन जो है PTI का वो 63,753 वोट लेकर कामयाब करार पाई हैं। तो सरकारी सतह पर कोई नोटिफिकेशन ना ही सोशल मीडिया पर हमारे सामने आया और ना ही हमें भेजा गया है। तो जो बातचीत हुई कफील निज़ामी, फैसल कुंडी और उमर अमीन के हवाले से, वो भी आपने सुनी। अवाम की रेशो क्यों कम रही वो भी आपने देखी। तो दरिया सिंध के दरमियान में से डॉक्टर आरिफ और उस्मान शहीन को इजाज़त दीजिए। जैसे कोई नए रिज़ल्ट या सरकारी सतह पर कोई ऐलान होगा तो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत ज़रूर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।